मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है, इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है, ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखें। वो ये सीखें कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि।
जागिए रघुनाथ नाथ, जागिए रघुनाथ नाथ, भोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। जागिए रघुनाथ नाथ, भोर भयो आंगना। बीती रसवंती रैन, बोले खग मृदुल बैन, बोले खग मृदुल बैन, खोलो राजीव नैन, खोलो राजीव नैन, सब सुख सरसावना। जागिए रघुनाथ, अब छोड़ दो, महाराज को जगाने में विलंब होगा। रघुनाथ नाथ, भोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। जागिए रघुनाथ, भोर भयो आंगना। महाराज उठिए, सूर्यदेव भी उदय होने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीते, इन दिनों तुम मुझे महाराज कहकर संबोधित करती हो, बड़ा विचित्र सा लगता है। इस संबोधन को सुनने का अभी अभ्यास नहीं हुआ, इसीलिए खटकता है। राजा बने हैं तो ये संबोधन तो सुनना ही पड़ेगा। फिर तो मुझे भी तुम्हें महारानी कहकर बुलाना चाहिए। मैं आपकी महारानी थोड़ी ही हूँ। और मैं तुम्हारा राजा हूं। अवश्य, राजा तो सभी के लिए राजा ही होता है। और वैसे भी राज्याभिषेक से पहले भी आप तो मेरे हृदय के राजा थे। आज बहुत विलंब हो गया। महाराज तो स्नान आदि से निवृत्त हो चुके होंगे। अब तक तो मुझे उनकी सेवा में पहुंच जाना चाहिए था। मैं उनका प्रथम सेवक हूं। आज वो क्या कहेंगे? लक्ष्मण अयोध्या में आकर आलसी हो गया है। अभी कुछ नहीं हुआ है, आप ये फलाहार तो करते जाइए। अभी तो महाराज माताओं को प्रणाम करके अपने कक्ष में भी नहीं आए हैं। तुमसे किसने कहा? मेरे गुप्तचरों ने। तो तुमने भी गुप्तचर रख लिए? देखो, गुप्तचरी का अधिकार केवल राजा को होता है, हर किसी को नहीं। पत्नी को भी होता है। अच्छा, तो जब मैं वनवास में था तो मेरी गुप्तचरी किससे करवाती थी? दीदी से। उन्होंने मुझे आपकी सारी कथा सुना दी है। कौन सी कथा? शूर्पणखा वाली। वो इतना कह रही थी तो उससे विवाह क्यों नहीं कर लिया? नाथ, कुछ खा लीजिए। नहीं, बहुत विलंब हो गया। सचमुच आज मुझे महाराज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। चिंता न करें नाथ, महाराज अभी अभी अपने पूजा कक्ष में गए हैं।
संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आपका अनुभव सुनने की जिज्ञासा है। गरुड़ जी, मेरी मूर्खताएं तो अनगिनत हैं। जैसे जैसे अवसर मिलता रहा आपको सुनाता रहूंगा। आज आपको अपने अज्ञान और भ्रम की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं। अतः हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूं। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूं। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर
ये लीला कांड देखते रहते हैं। कई बार तो वो मस्ती में गाते भी हैं। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले इस जगती के जीव हैं जितने, मानो राम के खेल खिलौने, कागा संग खेले राम सलोने सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलावत। हाथ जो आवे तो हरि मुस्कान